माय ट्यूब चैनल। दिस इज कृतिका सिंह। एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन। ओके, सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेसिज्म और कलरिज्म क्या है। सो रेसिज्म वो है कि जिसमें हम उसके फिर किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ का हम लोग फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाएं या उसके बारे में बोलें, वो छोटा बड़ा मोटा पतला काला गोरा कुछ भी। सो दैट इज रेसिज्म। एंड व्हाट इज कलरिज्म? काले और गोरे का भेद करना। और ये हमारी इंडियन सोसाइटी में वर्षों से बहुत पुरानों से चला आ रहा है कि हम गोरे काले का भेद, इनफैक्ट रेसिज्म तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस एक क्वेश्चन है मेरा कि क्यों, क्या उन काले इंसानों में या उन डस्की पीपल में क्या ऐसा नहीं होता कि जो उन गोरे पीपल में होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम देखने की किस तरह हमारे इस ऑब्सेशन की स्टार्टिंग हुई। Mama! Is that really? Samira! Hi! Welcome! You know, you've become really beautiful. Your face is fairer, glowing. It must be marriage. Don't you believe that? For 2 months, I've been using Fair and Lovely. It lightens the color of the skin in a natural and gentle way. Really? And also protects the skin from the sun. Listen to your elder sister and try it. Perfect. So I'll make a beautiful bride like you. Fair and Lovely makes you noticeably fairer, gently, safely. तो चलिए बताते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा फेयरनेस ऑब्सेशन। इंडिया की सबसे पहली फेयरनेस क्रीम आई थी 1999 में, जिसका नाम था अफगान स्नो। और सबसे पॉपुलर क्रीम फेयर एंड लवली आई 1975 में। इस फेयरनेस क्रीम की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। जो फेयर एंड लवली के सक्सेस के बाद मार्केट में बहुत ही ढेर सारी क्रीम्स ब्रांड आए। सिर्फ यहाँ तक नहीं, फेयरनेस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, 2005 में फेयर एंड हैंडसम बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे बॉयज़ को टारगेट करके यहाँ पे दूसरी फेयरनेस क्रीम लाई गई। ही नहीं, हमारे इंडियन सोसाइटी में हम रंग को देख के, हम सुंदरता को देख के वोट देते हैं। और ये बहुत अच्छे से इसकी सर्वे हुआ था 2016 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 प्रोफेसर अमिता आहूजा और आशीष मेहता ने ये सर्वे किया था, ये स्टडी की थी कि इंडिया के जो हम जब वोट करते हैं तो बाकी चीज़ें को जो हम देखते हैं उसमें से एक फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि लोग कलर को देख के भी वोट देते हैं। इस डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट को JREP मैगजीन में भी पब्लिश किया गया था। अच्छा, तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो बच्चों के साथ जो जब भी वो पैदा होता है मुझे बोलने लगते हैं कि काले हो, डस्की हो, तो फिर पता है वो उतने मैच्योर नहीं होते आपकी तरह। वो छोटे, आप 4-5 साल के बच्चों को कहो कि तुम काले हो तो फिर वो हमेशा से लगेगा कि मैं क्यों गोरा नहीं हूँ, उसमें उसकी क्या गलती। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। शायद मैं क्लास 1st और 2nd में थी। मेरे स्कूल में एक चीफ गेस्ट आने वाले थे और फिर अब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं बड़ी स्पीच तैयार की थी कि चलो मैं वो बोलूँगी, उनके वेलकम में जाऊँगी। तो फिर वो आए तो टीचर्स आए कि चलो उनके वेलकम में बच्चों को ले जाएं। तो मेरी कुछ मतलब फ्रेंड्स थी, सुंदर फेयर, ओके सो फेयर, वो लोग गोरी थी और मैं डस्की थी। तो फिर वो उनको ले गई एंड उन्होंने मुझे पूछा कि नहीं तुम नहीं जाओगी। और फिर मैं बच्ची में रोने लगी और फिर पता नहीं वो मेरे दिमाग में हमेशा से कि मैं क्यों खाली हूँ। फिर उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर गया। मैं बड़ी रोती थी कि मम्मी मैं क्यों काली हूँ। फिर धीरे धीरे लिसन, व्हाट यू हैव टू वियर इज जस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप गोरे हो, काले हो, आपका टैलेंट कोई नहीं छुपा सकता। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मैं उन लोग से ज़्यादा वो हूँ, बट अब मैं जो चीज़ शायद कर लेती हूँ वो है फेयर लोग जो थे वो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत महान हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अब जब मैं स्पीचेस देती हूँ या मैं कोई डांस कोरियोग्राफ करती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ तो वो लोग अब नहीं कर रहे। तो लिसन, जस्ट यू हैव टू डू इज अपना टैलेंट लाओ। आप काले हो, गोरे हो, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए लोग आपको सुनाएंगे। अब टैलेंट आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप दिखाओ कि आप क्या हो। स्किन टोन डजंट मैटर। इंडिया में जितने लोग उतने रंग, मगर फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, देखा है तुम्हें ताने मारते हुए, धुतकारते हुए तुम्हें, हाँ रंग का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें, हाँ देखा है तुम्हें ताने मारते हुए,
ये काली गोरी लड़की चलेगी, पर शादी करना है तो गोरी लड़की से ही करेगा। बेटा तो सुन, तेरे अच्छे के लिए बोलो, नहीं तो तेरा बच्चा बड़ा होके तुझे गाली देगा। औरत अगर होगी गोरी तेरी सोसाइटी में भी तेरा भाव बढ़ जाएगा। देख बहू रानी गौर से सुन, मुझे गोरा बच्चा चाहिए, कान खोल के सुन। बेटा चाय ना पी, बच्चा काला हो जाएगा, इस दुनिया की भीड़ में अनजाना हो जाएगा। धूप में न जा, रंग मैला हो जाएगा, दादी की मेहनत का ठेंगा हो जाएगा। देखा है तुम्हें ताने मारते हुए, धुतकारते हुए तुम्हें हाँ। अच्छा, तो ये सब एक साइड, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो यूपीएससी के या कोई भी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू या कुछ भी टेस्ट में हम लुक को देख के हमें नंबर्स मिलते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत ही फेमस विजय दिव्याकृति सर ने अपने एक क्लास में बोला था। सो प्लीज देखें इसमें। मैंने अक्सर पाया, अक्सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने हमेशा पाया, दरअसल मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज़्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। ओके, तो ये जो भी हमारी फेयर स्किन या फेयर क्रीम की, स्किन टोन की जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी ये सब हैं, डिस्पाइट दिस हमारे इंडिया की तो मोस्टली पॉपुलेशन ब्लैक है, डस्की है, स्किन टोन में हम डस्की हैं। पर हमारी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं ये सारे गोरे कैसे हैं? ये रहे हमारे सेलिब्रिटीज़, ये सारे काले थे, इन्होंने अपनी स्किन टोन चेंज करवाई, जो कि आज वो फेयरनेस ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया मैं मंदिर होके आती हूँ। जल्दी आना। हाँ बस 5 मिनट। हाय चले। राहुल तुम? नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। रश्मि की कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर उसे मिला फेयर एंड लवली का असली निखार। तो जहां दूसरे फेयरनेस क्रीम्स का असर हुआ इतना, नए फेयर एंड लवली का असर हुआ 60% ज्यादा। तुम्हें तो कुछ नहीं मांगना था। मैं तो तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम्स 1000 सिर्फ एक दे असली निखार। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग। तो बहुत से सेलिब्रिटीज या बहुत से कैंपेन स्टार्ट किए जाते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर या जस्ट लव योरसेल्फ, ये सब। सो ऑल आई वांट इन दिस वीडियो में बस ये शेयर करना चाहती थी कि जस्ट लव योरसेल्फ। अगर आपको पता होता, अगर आपको गोरा होना हो, मतलब वो भगवान बना दिए होते। एंड लिसन, black is beautiful or brown is beautiful, it's just like this। and please be confident, आपसे आपकी चीज़ें, आपके टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, ये जो ब्लैक और वाइट, ये जो फेयरनेस है, कुछ नहीं छीन सकता जो आप हो। हाँ, सोसाइटी आपको बहुत पुल डाउन करेगी कि अरे तुम काले, तुम ये नहीं कर सकते, ये वो बहुत सी चीज़ें। जस्ट इग्नोर देम एंड बी वॉट यू आर, जस्ट बी what you can do, just explore everything and just love yourself। अगर आप खुद को नहीं पसंद करोगे, just listen, self love is really important। just be confident, do whatever you want and just be happy।